हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकुर शर्मा और आप देख रहे हैं अंकुर शर्मा क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक बहुत इजी टॉपिक है और सबसे ज़्यादा यूजफुल टॉपिक भी, क्योंकि ऑलमोस्ट किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अगर आप कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए आपको पॉलिनोमियल की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या होता है पॉलिनोमियल, कैसे एक इक्वेशन फॉर्म होती है, किस तरीके से उसके सॉल्यूशन होते हैं, कितने तरीके के उसके सॉल्यूशन होते हैं, ये सब चीज़ें उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम जो देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल वर्ड, हम इसे पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसे पॉलिनोमियल, अभी पहले हम इसे देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे मैं आपको 4 वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगा, उससे आपको इसमें समझ में आ जाएगा सारा। सबसे पहला है हमारा मोनोमियल, ठीक है। दूसरा है हमारा बायनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल, और फिर हम आते हैं पॉलिनोमियल पे। अच्छा देखिए, अगर आपको साइंटिफिक न्यूमेरिकल नंबर्स की थोड़ी सी भी अगर जानकारी है, अगर नहीं है तो मैं आपको भी बताया तो, अगर है तो एक रिवीजन सा हो जाएगा कि पॉली का मतलब जो होता है वो प्लूरल फॉर्म से होता है मैथमेटिक्स में या फिर साइंस में। कहीं भी आपके पास जहां भी पॉली वर्ड आता है उसका मतलब होता है प्लूरल फॉर्म। तो प्लूरल फॉर्म का मतलब क्या हुआ, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। मोनो का मतलब होता है सिंगल या फिर 1, ठीक है। बाय का मतलब होता है डबल। ट्राई आपको नाम से पता चल रहा होगा 3, ठीक है। और पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, प्लूरल फॉर्म। तो प्लूरल का मतलब 2 या 2 से ऊपर, यानी बायनोमियल भी आता है पॉलिनोमियल के अंदर, ट्राइनोमियल भी आता है और वो सब। अभी मोनोमियल क्या है, सबसे पहले मोनोमियल को देखते हैं। जब भी हमारे पास अगर कोई भी एक इक्वेशन, कोई नंबर, कोई वैल्यू, कोई भी चीज अगर आपके पास यहाँ पे कोई फंक्शन यहाँ पे गिवन है, ठीक है, और उसमें कितने डिजिट्स का हमने यूज किया या कितने वेरिएबल का हमने यूज किया प्लस और माइनस के अंदर में, उसे हम उसके हिसाब से हम बताते हैं कि वो मोनोमियल है या क्या है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन लिख दिया c, या कि हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल लिख दिया c, ये मोनोमियल है। या फिर लिख दिया 3x, ठीक है, हमने लिख दिया 4x क्यूब, ये इनमें से कोई एक, तीनों नहीं, कोई एक, अगर हमने एक बारी में एक लिखा है तो ये क्या है हमारे पास, ये मोनोमियल है। क्योंकि मोनो का मतलब क्या है, सिंगल। हमारे पास सिंगल टर्म है ना, एक टर्म है c, एक टर्म है 3x, एक टर्म है 4x क्यूब, राइट। तो ये क्या है हमारे, ये मोनोमियल्स हैं। वहीं पर जब बायनोमियल की बात की, बाय का मतलब डबल, यानी यहाँ पे एक बार में एक आ रहा था, यहाँ पे 2 आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2c + 3, कितने चीजें हैं इसमें, 2c 1 और 3 1, कितने हो गए, 2 हो गए ना। तो ये दोनों ये क्या हो गया टोटल, ये हो गया बायनोमियल। इसी के अलावा 3x + 4, ये क्या हो गया हमारा, ये भी बायनोमियल हो गया। इसके अलावा हमारे पास क्या आ सकता है, 4x³ + 3x, अभी ये क्या हो गया हमारा, ये भी बायनोमियल हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा अब आते हैं ट्राइनोमियल में। तो यहां से अब आप अंदाजा लगा सकते हो। तो देखिए क्या हो सकता है, 2c + 3c² + 4, राइट। यहां पे क्या हो सकता है हमारे पास, 3x² + 4x + 3, ये क्या हमारा ट्राइनोमियल है, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलता चले जाएगा। और बायनोमियल और ट्राइनोमियल या उससे ज्यादा टर्म्स आने वाली कोई भी इक्वेशन हमारी पॉलिनोमियल कहलाती है, ठीक है। पॉलिनोमियल के अंदर ये भी आता है, ये भी आता है, और इससे ज्यादा जितने ज्यादा आते जाएंगे वो सब पॉलिनोमियल के अंदर आते हैं। ये हमारे पास एक पहली चीज ध्यान देने लायक है। दूसरी हमें एक थोड़ा सा ध्यान देना, अभी मैंने यहाँ पे प्लस के केस में लिख रखा है, तो ऐसे इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि प्लस में अगर हम नंबर्स बढ़ा दें तो उसके हिसाब से इसका ये चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास 2c + 3 + 5, राइट। कितने एलिमेंट है इसमें, 1 2 3, क्या हो गया ट्राइनोमियल, नहीं,
हम ये देखेंगे क्या ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है कोई, हाँ जी ये दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, वो आएगा 2c + 5। अब कितने एलिमेंट हैं इसमें, क्या पहले देखें, क्या इससे पहले क्या ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं आपस में, नहीं हो सकते। अब आगे तो एक कितने एलिमेंट आ गए इसमें, 2 एलिमेंट आ गए, तो यानी क्या है, बाइनोमियल है, ठीक है, या फिर पॉलिनोमियल तो हम इसे कह ही सकते हैं। इतना आया समझ में। अच्छा देखिए, अभी आपने ये देख लिया पॉलिनोमियल वर्ड का मीनिंग क्या है ना, कहाँ से आया है ये, इसका किस तरीके से जनरेट हुआ। अब इसका देखते हैं पॉलिनोमियल में हमारे पास होता क्या है। देखिए सबसे पहले पॉलिनोमियल में एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास वेरिएबल्स यूज होते हैं, ठीक है। हम उन्हें वेरिएबल क्यों कहते हैं, सबसे पहले इसका भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। वेरिएबल हम उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि उन वैल्यूज की बारे में जानना जिसके बारे में हम श्योर नहीं हैं, ठीक है। ऐसी वैल्यूज जिसके बारे में हम श्योर नहीं हैं तो वो वेरी कर सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, तो चेंज को हम वेरी वर्ड्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो उससे ये बना है वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें आता है हमारे पास सबसे पहले कि जो पॉलिनोमियल हमारे पास है, ठीक है, पॉलिनोमियल में हमारे पास एक लेटर आता है, एक वर्ड आता है जीरोस। इस बात पे बहुत ध्यान देना। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में हमारे पास जो भी हमारे पास यहाँ पे पार्ट आएगा, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कोई ऐसी वैल्यू जिसे अगर मैं वेरिएबल की जगह रख दूं तो आंसर 0 आ जाए, ठीक है। कोई ऐसी वैल्यू जिसे मैं अगर वेरिएबल की जगह रख दूं तो टोटल आंसर 0 आ जाए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूं 5x² - 20, ये मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं इसमें लेट अस सपोज x की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं, ये थोड़ा मेरा कैलकुलेटेड इक्वेशंस है, आप और भी एग्जाम्पल है। अगर x की वैल्यू मैं 2 रख दूं तो यहां पे देखिए 5 × 2⁴ - 20, सो 5 × 4 - 20, 5 4 जा 20 - 20, क्या आंसर आ गया, 0 आ गया ना। सो यहां पे हमको जो चीज ध्यान देनी है वो क्या देनी है कि ये जो हमारा ये माइनस हो, आंसर क्या है हमारा 0, कौन सी वैल्यू से, 2 से, यानी 2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान में देनी है हमें कि जितनी भी किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर होगी उतने ही उसमें जीरोस होंगे, ठीक है। और ये जीरोस रिपीटेड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इसके 2 जीरोस होने चाहिए ना x² के, वो दोनों 2 ही हैं, यहाँ पे कुछ और नहीं आ सकता, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे को एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी हमारे को पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर है उतने ही जीरोस होंगे, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जीरोस होते हैं, हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा हमारे पास आता है कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा। उसमें क्या होता है, हमारा एक ये बना होता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, 2x² + bx + c, राइट। ये क्या होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसमें देखिए a b ये क्या है, ये कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, राइट, और c एक कांस्टेंट टर्म है। और हमने क्या बताया कि जितने भी उसमें पावर होगी उतने उसके जीरोस होंगे। सो अभी यहां पे हम एक चीज पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल and their coefficients, ओके। यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड देयर कोएफिशिएंट्स। तो हमने मान लिया जीरोस जो है पॉलिनोमियल के वो 2 हैं। क्यों है 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी इक्वेशन की,
2 है, ओके। सो उसमें क्या आ गई हमारी, वो जीरोस क्या हो गए, लेट जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, ओके। ये हमने मान लिया जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। सो इसमें जो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट आते, सॉरी इसमें जो हमारे पास इसका रिलेशन आता है, वो रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन होगा, पहला रिलेशन होता है सम का। सम का रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा विल बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जिसमें b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमारा जो दूसरा रिलेशन आता है वो आता है प्रोडक्ट का। सो प्रोडक्ट का रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यहां पे क्या है हमारा c अपॉन ए। सो यहां पे क्या होगा हमारा, c क्या है कांस्टेंट टर्म, और a क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है। अभी के लिए इनको प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमको नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल का इसमें लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं।